हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तो उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम से एक नंबर से चल रही होगी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 4.2 के जो रिमेनिंग पार्ट रह गए थे, यानी जो क्वेश्चंस बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, आज उसे हम कर देंगे पूरा कंप्लीट सॉल्व। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब क्वेश्चन नंबर ये 4 है। Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365। दो consecutive positive integers चाहिए जिनका स्क्वायर का सम कितना है, 365 है। देखो यार, अगर consecutive जो है कि पूछे, इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले क्रम से आने वाला, और क्रम से आने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि अगर एक हुआ तो उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा, तो आपने कितना जोड़ा उसमें, 1 को जोड़ा है कि नहीं। ऐसे मान लीजिए अगर पहला 2 है तो दूसरा क्या होगा, फिर उसके आगे आने वाला 3 होगा। तो ऐसे अगर मान लेते हैं कि पहला जो पॉजिटिव इंटीजर है अगर वो x है तो दूसरा क्या आने वाला है, हमारे पास x + 1 होने वाला है। बस तो यही काम हम करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, देखो, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर बी x। अब पहला वाला x हो गया, उसमें हम 1 को ऐड करेंगे तो दूसरा हमें मिल जाएगा। देयरफॉर सेकंड पॉजिटिव इंटीजर्स कितना हो जाएगा, x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का स्क्वायर करेंगे और उसे हम ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर है ना, देखो क्या कह रहा है, हुज स्क्वायर इज 60, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस x + 1 का भी स्क्वायर करेंगे, और ये बता रहा है कितना आ रहा है, 365। बस अपना काम हो गया। अब यहां से थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। x² + ये किस पे होगा, a + b होल स्क्वायर। क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो फटाफट इसको करते हैं, a² + b² + 2ab = 365। हाँ, तो ये देखो x² कितना हो गया, 2x², और ये कितना हुआ, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 2x + 1 ऐसे लिख दें। इसको 1 को उठा के उधर कर दें, क्या क्या कहते हो, इधर ही ला दो। हाँ, 365 को इधर ही ला दो। चलो, -365 = 0। क्यों? क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कैसे टाइप का, ax² + bx + c = 0 टाइप का। तो ये क्या हो गया, देखो 2x² + 2x + 1 -365 कितना हुआ, -364 = 0। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से 2 कॉमन है क्या यार। हाँ, तो 2 को क्या करो, बाहर खींच लो ना, 2 को बाहर खींच के हटा दो। क्या बचा, x² + का x माइनस ये कितना हो गया, 1 8 and 2 = 0। बोलो सही है। चलो अब क्या करेंगे, हम इसका फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 182 का फैक्टर हमें करना पड़ेगा। तो मैं साइड पे आके करता हूं। 182 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 9 एंड 1 और फिर 7 13 एंड 13 बन जाए, कितना हुआ, 2 7 2 14 14 और 13 का ही होगा। देखो x² प्लस का 14x में लिख रहा हूं, और -13 x - 182 = 0। देखो जब मैं 14 में से 13 को माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1x की हमें रिक्वायर्ड है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड याद करो, बताया था पिछले वीडियो में आपको। तो देखो 14 में से 13 को माइनस करेंगे तो 1 हो गया, 14 में 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182। वो भी माइनस में ही होगा। तो देख लो जी, सही है ना। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से x को कॉमन उठाते हैं। आप इसके नीचे ही करेंगे। देखो वहां से x कॉमन हो गया तो क्या बच गया, x + 14 -13 कॉमन हो गया तो क्या बचा, x + 14 = 0 हो गया। अब यहां से x - 13 एक तरफ और दूसरे तरफ क्या हो गया, x + 14 = 0, which implies when x - 13 = 0 then x = कितना, 13, and when x + 14 = 0 then x = -14। अब ये क्या होगा, रिजेक्टेड। क्यों? क्योंकि भैया पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ये कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो पहला x आ गया हमारे पास, x की वैल्यू कितना है, 13 है, तो दूसरा क्या होगा, 13 में 1 ऐड कर देंगे तो मालूम हो जाएगा। तो देखो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, देखो अब इसी के नीचे आप लिखोगे, ठीक है, क्या कितना होगा, देखो रिक्वायर्ड इंटीजर्स x कितना है, 13 एंड 13 + 1 यानी इट मींस 14। ये आपका आंसर होगा। नजर तो आ रहा ना आपको। हाँ, देखो अगर नहीं आ रहा तो इधर लिख दे रहा हूं, रिक्वायर्ड इंटीजर्स क्या होगा, 13 एंड 14। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो फटाफट से नोट करेंगे, फिर देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्या कह रहा, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्या कह रहा है,
द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल, यानी एक राइट ट्राइंगल है, चलो बना ही लेते हैं इधर। देखो एक राइट ट्राइंगल, ये राइट ट्राइंगल है जिसमें ये क्या होता है 90 डिग्री, लेट से ए बी एंड सी। एक राइट ट्राइंगल है, कह रहा इट्स 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड है इसका, एल्टीट्यूड का मतलब क्या, हाइट बेसिकली, तो एल्टीट्यूड ये हुआ ए बी, ये कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर कम है इसके बेस से। यार बेस भी तो हमको नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम बेस को मान लेंगे। लेट कर लेते हैं कि अगर बेस मान लीजिए x है, तो हमारे पास जो एल्टीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा x माइनस 7। क्यों? क्योंकि कह रहा है ना 7 सेंटीमीटर ही कम है। अब हमसे क्या कह रहा है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, तो कह रहा फाइंड द टू साइड्स, तो दोनों साइड हमें बताओ कि क्या होगा। कौन कौन सा साइड, यार ये वाला जो BC, जो इसको हमने बेस माना हुआ है, और ये एल्टीट्यूड। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो चलो देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द बेस ऑफ राइट ट्राइंगल बी एक्स, किसमें, मीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिख लिया। अब देयरफॉर इसका एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, x माइनस 7। हाइपोटेनस हमें गिवन है, हाइपोटेनस हमें गिवन है कितना 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है सब गिवन। क्लियर हुआ यहां तक? अब यार एक बात बताओ, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो सुना ही होगा। अरे जरूर, क्यों नहीं सुने होगे यार। देखो पाइथागोरस थ्योरम जो है कि क्या होता है, AC का स्क्वायर यानी जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है इज इक्वल टू एल्टीट्यूड प्लस बेस का स्क्वायर। क्या करेंगे, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस का बेस का स्क्वायर, यानी कि हम यहां पे लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या है BC स्क्वायर। तो देखो AC स्क्वायर हमें गिवन है कितना 13 का स्क्वायर कर देंगे, AB स्क्वायर, AB कितना है AB x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है x स्क्वायर। चलो इसे सॉल्व कर लेते हैं। 13 इंटू 13 कितना होगा 169 इज इक्वल टू ये कितना हुआ a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, कितना हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 49 माइनस 2ab, बोलो ये ठीक है कि नहीं, प्लस x स्क्वायर। चलो x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, और माइनस 14x प्लस 49, सुनो प्लस 49 को इधर लेकर आओ ना, 169 माइनस का कितना हुआ 49। देखो 169 में से 49 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 125 आएगा क्या, नहीं 9 में से 9 गया कितना हुआ 0, 6 में से 4 गया कितना हो गया 2, और यहाँ कितना हुआ 120 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x। बोलो नजर तो आ रहा है ना यार, पता ही नहीं चलता मेरे को। देखो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इसको भी उठा के इधर लाएंगे तो माइनस 120 इज इक्वल टू 0। कुछ कॉमन है तो निकाल के हम क्या करते हैं हटा देते हैं। देखो 2 कॉमन होगा यहाँ से, क्योंकि 2 सब में मिल रहा है, तो 2 को हम क्या करते हैं हटा देते हैं। कितना हो गया 2 को कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर माइनस का 2 7 जा 14x माइनस का ये कितना होगा 2 6 जा 12 60 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बन गया हमारे पास। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे, x की वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो क्या होगा 60 का सबसे पहले फैक्टर हमें करना पड़ेगा। 60 के फैक्टर में 10 6 के 60 हो जाएगा, और कैसे हो सकता है ये 60 60 60, बोलो इधर कर लेते हैं क्या है? चलो 60 का कर लेते हैं, कितना हो गया 2 30 हो गया, इधर 2 15 एंड 3 5 एंड 5 3 15 2 4 15 और 4 का 7 नहीं बनेगा, 2 4 3 12 बन तो गया 12 5 60, बोलो 5 12 जा 60 हो गया। तो कितना हुआ ये x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x रख देंगे तो काम हो जाएगा, माइनस 60 इज इक्वल टू 0। नजर आ रहा ना, देखो इधर फिर यहां से x कॉमन तो x माइनस 12 हो गया, प्लस 5 कॉमन तो कितना हुआ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। चलो रख लो x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। व्हेन x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 12। एक ये आया x की वैल्यू, दूसरी भी वैल्यू जाएगी व्हेन x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 5, जो कि क्या होगा रिजेक्टेड। बोलो क्यों रिजेक्टेड, हम क्यों इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि
जो डिस्टेंस होता है या जो हाइट होता है वो नेगेटिव में हम नहीं मेजर करते हैं, इसलिए क्या होगा, रिजेक्ट हो गया। बचा कौन सा हमारे पास, 12 वाला। तो 12 सेंटीमीटर हुआ आपका आंसर। आंसर में क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या माने थे हमने, बेस। तो बेस कितना हो गया, नीचे आप लिखेंगे बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट यानी एल्टीट्यूड कितना हुआ, एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, देखो एल्टीट्यूड कितना था, x माइनस 7, यानी x कितना आया हमारे पास 12, उसमें से हम 7 को क्या करेंगे माइनस, तो 12 में से 7 को माइनस करेंगे कितना आएगा 5, तो 5 सेंटीमीटर इसका हाइट हो गया और 12 सेंटीमीटर का ये बेस हो गया। तो आपको समझ में आया, फटाफट से इसको नोट करेंगे, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कह रहा कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। कह रहा एक दिन में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स जो है कि क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं किसी कंपनी में, ठीक है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, एक दिन, एक पर्टिकुलर डे यानी कि एक विशेष दिन क्या देखा गया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जितना जो है कि लागत लग रहा था बनाने में वो आर्टिकल है ना, रुपया में, रुपीज में, was 3 more than twice the number of articles produced on that day। यानी जितने जो है कि उस दिन आर्टिकल्स बन रहे थे उसके दोगुने से 3 ज्यादा रुपए जो है कि लग रहे थे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि अगर एक आर्टिकल उस दिन जो है कि बना है तो उसका कर दो दोगुना और उसमें 3 जोड़ दो, उतना रुपया का हुआ, लागत लगा हुआ है, ठीक है ना, समझ में आया क्वेश्चन। तो आगे कह रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90, कह रहा है कि अगर टोटल कॉस्ट जो है कि प्रोडक्शन का कितना रुपया है उस दिन 90 रुपीज है, तो कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कि कितने आर्टिकल्स उस दिन बनाए गए थे और उनका खर्च क्या आया हुआ था, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक ना। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि उस दिन x आर्टिकल क्या हुए थे, बनाए हुए थे, हमें तो कुछ आता नहीं है भैया, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं समझ में आया तो x मान लेंगे, चलो मान लें, let the number of articles is equal to x, ठीक ना। अब जब x आर्टिकल बने तो कॉस्ट कितना हो जाएगा उनका, देखो कॉस्ट कितना हो जाएगा, कह रहा है कि जितने आर्टिकल्स उस दिन बने उसके दोगुने में 3 को जोड़ने पर उसका कॉस्ट आएगा, यही ना बोल रहा था हमसे। तो क्या करते हैं, x का दोगुना, तो x का दोगुना कितना हो जाएगा 2x, इसमें कर दें 3 जोड़ देंगे, इतना रुपीस जो है कि लगा है बनाने में इसको, ठीक है। यानी x आर्टिकल को बनाने में कितने रुपए लगे, 2x प्लस 3 रुपए लगे, क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अब इन दोनों का जो है कि जो प्रोडक्ट है वो देखा गया कितना आएगा, 2x प्लस 3 प्रोडक्ट करके बोला गया कितना है 90 है, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहां से हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 3x, इसको भी उठा के कर लिया खींच के, तो कितना हुआ -90 इज इक्वल टू 0, कुछ कॉमन नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसका फैक्टर करके काम कर लेंगे। देखो 92 से कितना हुआ जी 180 का हम यहाँ पे, ये रफली मामला है, ठीक है ना, रफ नहीं आप करेंगे, तो ये कितना हुआ 90, फिर 2 से कैंसिल होगा 45, फिर 3 से कैंसिल होगा क्या 15 टाइम्स, एंड 3 5 जा 5 1 जा, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15, तो कितना आएगा, हाँ 12 और 15 का बन जाएगा ना 3, देखो ना यार 3 बन जाएगा। चलो तो 2x स्क्वायर प्लस का 15x और माइनस का 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। देखो 2x स्क्वायर प्लस 15x, जब 15x में से 12x को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का 3x आ जाएगा, और जब 15 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, देखो ये -12 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो -180 आ जाएगा, यानी बिल्कुल हमारा क्या है सही है। चलो अब क्या करते हैं, हम कुछ निकालते हैं कॉमन। देखो यहां से x कॉमन है, यहां क्या बच गया 2x प्लस ये कितना हुआ 15 है ना, चलो और माइनस का यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन होगा यहाँ पे 6 कॉमन होगा ना, 6 कॉमन होगा तो कितना हो गया 2x और माइनस है और ये भी माइनस है तो प्लस हो गया 15 इज इक्वल टू 0। हमेशा ये वाला और ये वाला क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, कई बार बता चुका हूं आपको। अब देखो इसके बाद ये वाला और ये वाला एक साथ, यानी 2x प्लस 15 को तो एक साथ रख लिया और x माइनस 6 को एक साथ इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखो इसी के नीचे आप लिखेंगे 2x plus 15 when 2x plus 15 is equal to 0 then x is equal to कितना होगा, देखो ये इधर आएगा तो माइनस का 15 और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा इधर -15/2। बोलो ये क्या सही होगा, क्या बिल्कुल भी नहीं, रिजेक्टेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस में है यार, ये क्या हुआ रिजेक्टेड, ये क्या हुआ रिजेक्टेड। तो सही क्या होने वाला है, ऑब्वियसली ये दिख रहा है मुझे, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू कितना होगा 6, यानी कि उस दिन 6 आर्टिकल क्या हुए थे बनाए गए थे
ठीक ना। अब कितना उसमें खर्च लगा हुआ था, देख लो। x की जगह हम क्या करेंगे, 6 को रख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 12 एंड 3 15। तो यहां मैं लिखता हूं, अब देखो नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना हुआ, 6 एंड कॉस्ट। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, कॉस्ट कितना हुआ, देखो 2x + 3 है तो x की जगह क्या रखेंगे, 6, तो 2 6 जा कितना हुआ 12, 12 में 3 को ऐड करेंगे तो 15, यानी ₹15। ये रुपीस है, ₹15। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन, ठीक है। तो यहां से ये पूरा क्वेश्चन क्या हुआ, समाप्त हो गया। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।